आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारे खास शो में बात सोने की, जो हमारी शुभ संस्कृति का एक बेहद अहम हिस्सा माना जाता है, दुनिया भर में पवित्र माना जाता है। सोने को लेकर अमेरिकी अरबपति निवेशक और फंड रेमंड थॉमस डेलियो ने कहा है कि अगर आपने सोना नहीं खरीद रखा तो सही मायने में ना आप इतिहास से वाकिफ हैं और ना ही अर्थशास्त्र से। इस कथन से जाहिर हो जाता है कि परंपरागत तौर पर सोने की इतनी ज्यादा अहमियत आखिर है क्यों। इस खास शो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्यों महिलाएं इतना ज्यादा पसंद करती हैं सोना, यानी गोल्ड। क्या है सोने का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। लेकिन सबसे पहले बात सोने के बढ़ते भावों की। त्योहारों का मौसम आ गया है, सोना चमक रहा है, मतलब सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि पिछले 5 दिनों में राजधानी दिल्ली में सोने का भाव क्या चल रहा है। देखिए जरा, देखिए अगर 25 अक्टूबर की बात की जाए तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 73,000 से ज्यादा, तो वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 79,000 से ज्यादा था। उसी तरह से 24 अक्टूबर को वहां 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 73,000 पर था। 24 कैरेट 89,600 के ज्यादा था। 23 अक्टूबर को 10 ग्राम 22 कैरेट सोना जहां 73,500 से ज्यादा था, तो वहीं 24 कैरेट सोना 80,000 का आंकड़ा पार कर गया था। 22 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 73,150 था, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 79,000 से 700 रुपए ज्यादा था। तो देखा आपने, हाल ही के दिनों में सोने की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अपनी पहली रिपोर्ट में हमने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सोने के भाव ऊंचाई छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, वजह क्या है और सोने की कीमत कहां तक जा सकती है। तो देखिए सोने के भाव का विश्लेषण करती हमारी एक खास रिपोर्ट। सोने को सदियों से सबसे बेशकीमती धातुओं में गिना जाता है। इसका मूल्य हमेशा समय के साथ बढ़ता रहा है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के चलते हमारे देश में भी इसकी अच्छी खासी मांग है। हर कोई सोना खरीदना चाहता है, सोने के आभूषण पहनना चाहता है, सोने का निवेश कर आने वाले वक्त को सुरक्षित करना चाहता है। हालांकि देश में सोने के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मन में ये बात आना जायज है कि सोना अचानक से इतना क्यों चमक रहा है और ये चमक अभी और कितनी बढ़ेगी। सोना सबसे ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली चीज है। इसलिए सोने की चमक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये मेरे हिसाब से लगभग बरकरार रहेगी। सोना रेयर है इसीलिए उसकी वैल्यू है। अब रेयर है यानी थोड़ा है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब ये कहाँ जाकर रुकेंगी ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों तक अभी सोने की कीमतें गिरने वाली नहीं है। हालांकि वर्ल्ड मार्केट का कोई भी खेल कुछ भी कर सकता है। थर्ड वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशंस बन रही हैं, उसमें क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में सोना अभी गिरेगा ऐसी कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती। बाजार से जुड़े लोग मानते हैं कि अभी सोने का मोह कम होने वाला नहीं। जिन्हें लेना है वो सोना लेंगे ही। महिलाएं है कुछ ना कुछ अपने लिए ज्वेलरी वगैरह कुछ ना कुछ आइटम धनतेरस के दिन, पुष्य नवरात्र के दिन, त्योहारों में लेती रहती है, तो अब भी ले ही रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, लेती है वो। आज उसके घर में जो भी चीज खरीद के रख रही है वो आने वाले बच्चों और पीढ़ियों के लिए काम आता है। तो सोने से कभी मोह खत्म नहीं होगा इस चीज को लेकर के। ये एक ऐसा है, दुख दर्द के अंदर में सब चीज फैल हो जाएगी, लेकिन सोना जिसके घर में रखा हुआ है, चांदी रखी है, वो आधी रात को कैश कर सकता है। तो सोने के भाव बढ़ने की वजह सोने की बढ़ती डिमांड है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की मांग बढ़ने के कई कारण हैं। अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड में गिरावट होना,
इससे सोने के निवेश की मांग में वृद्धि हुई। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का सीधा असर शेयर मार्केट और विश्व बाजार पर पड़ेगा। ऐसे में निवेशकों की पहली पसंद सोना है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की धीमी रफ्तार भी निवेशकों की रुचि सोने में बढ़ा रही है। वहीं मध्य पूर्व में चल रहे तनाव भी सोने की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं और युद्ध जैसी स्थितियों के चलते सोने की ओर सुरक्षित निवेश की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता भारत है। यहाँ फेस्टिव सीजन में सोने की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है। यही वजह है कि ज्वेलर्स और ट्रेडर्स की मजबूत मांग के चलते सोने की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, जयपुर से विशाल शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश में तमाम महिलाओं को सर्वाधिक पसंद है सोना। सोने के आभूषण पहनना शुभ होता है। महिलाएं हर तीज त्योहार पर सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। धनतेरस, दिवाली आने को है, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं के सोने के मुंह से वो बन चुके हैं। चाहे कोई भाव हो, वो न आओ देखती हैं न दाव देखती हैं, सोना खरीद ही लेती हैं। दरअसल महिलाओं के सोने के गहने पहनने के पीछे विज्ञान भी है। अब विज्ञान ये कहता है कि सोना कई मायनों में महिलाओं की शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ा देता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन है और फेस्टिवल्स के वक्त सोने की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निवेशकों और ग्राहकों की दिलचस्पी इस पीली धातु में काफी बढ़ गई है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के चलते इसकी अच्छी खासी मांग नजर आ रही है। त्योहारों में, शादी ब्याह में या फिर कोई अन्य फंक्शन में घर की महिलाओं की पहली पसंद सोने का गहना ही होता है। हमारे देश में हर घर में महिलाओं के पास थोड़ा बहुत तो सोना होता ही है। धार्मिक मौकों पर भी सोने का आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। झुमके हो या नाक की कील, कंगन हो या हार, यहाँ तक कि कमरबंद तक महिलाएं सोने के गहने ही चुनती हैं। हम गोल्ड खरीदने के लिए आए, चैन। लेकिन लगातार कीमतें है वो सोने की कम बढ़ रही है। सोना महंगा हो रहा है बहुत। पहले तो बहुत सस्ता था, 20,000 का लिया था, अभी तो 80,000 70,000 पहुंच गए हैं। पर क्या करें, फिर भी लेना ही पड़ रहा है। बच्चों की शादियों में पहनाना है और जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है फिर भी दुकानों में भीड़ हो। मतलब सोना भले कितनी बढ़ जाओ लेकिन खरीदना है। औरतों तो जरूरी खरीदना है, लेडीज को तो। लेकिन घर के जो मालिक का बजट है वो कम होता है ना, वो मालिक अपने आप सोचते हैं। आप दिवाली देख लीजिए या करवा चौथ देख लीजिए, फीमेल्स की जो फर्स्ट चॉइस है वो सिर्फ आभूषण ही रहते हैं, क्योंकि आभूषण एक ऐसी चीज है जिसको आदमी सुख हो दुख हो सब में काम में ले सकता है। और बढ़ती कीमतों को औरतें इतना जरूर देखती हैं, जहां हमें 5 लाख का लेना है वहां 4 लाख कर देंगे, लेकिन लेती जरूर है। तो सोना डेफिनेटली आज आप देख रहे हैं तो मैं भी यहीं बैठी हूँ और अच्छा है आभूषण लेना। ये बात तो सही है, कीमतें 80,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन देखो सोना ऐसी चीज है कि एक कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट। आज आपने 20,000 का अगर पहले ले रखा है तो आज आप उसको सेल आउट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा 80,000। लेकिन आज देख रहे हैं धीरे धीरे कीमतें बढ़ेंगी तो ये 80,000 में भी लिया हुआ आज आपका प्रॉफिट ही देगा आपको। तो मैं तो समझती हूँ कि दिवाली पे आपको गोल्ड तो जरूर लेना चाहिए। दरअसल सोने के आभूषण मानव अलंकरण का एक अभिन्न अंग रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। इसीलिए सभी आभूषणों में से सोने से बने आभूषणों की हमेशा भारी मांग रही है। सोने चांदी की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स पे हम नजर कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और सोने चांदी के जो गहने हैं वो भी खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में शादी की भी सीजन आती है तो लोग आज से खरीदी करने की भी शुरुआत करते हैं। तो अपने घरों में शादी के लिए भी कई लोग खरीदते हैं। साथ ही में सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड साबित हो चुका है पिछले कई दिनों से, क्योंकि सोने चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लोग बड़ी संख्या में आज के दिन गहने की खरीदी करते हैं। वैसे महिलाओं के सोने से बने गहने पहनने को लेकर वैज्ञानिक वजहों की भी बात की जाती है। मसलन सोने की बाली आंखों के विजन को ठीक करने में अहम है। सोने की अंगूठी से उंगलियों पर घर्षण स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माना जाता है।
सोने की अंगूठी दिल के स्वास्थ्य में सुधार करती है और सर्दी और खांसी को भी रोकती है। हार या मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे मन और शरीर स्वस्थ रहता है। सोने के हार और सोने की चूड़ियों के घर्षण से शरीर में रक्त संचार नियमित होता है। सोने की चूड़ियों के गोल आकार से बाहरी त्वचा से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा शरीर में वापस आ जाती है। सोने का टीका पहनने से शांत और एकाग्र रहने के साथ शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। सोने की नथ और लौंग पहनना मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। सोने की नथ और लौंग से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं भी कम होती हैं। कमर के चारों ओर सोने का आभूषण पहनने से शरीर में एक्यूपंक्चर संपर्क बनाने में मदद मिलती है। कमर बंद से शारीरिक दर्द, सामान्य सर्दी और खांसी और सांस की तकलीफ को रोकने में मदद मिलती है। सोने के अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। पहला, सोना एक ऊर्जावान धातु है, एनर्जी पैदा करता है। और दूसरा, स्वर्ण धारण करने से मानसिक स्थिति जो है, मेंटल लेवल जो है वो इंप्रूव होता है, क्योंकि ये सूर्य और बृहस्पति से संबंध रखने वाली धातु है। सोना ऐसा नहीं कि कहीं भी पहन लेंगे फायदा करेगा, नहीं। सोना धारण करने के लिए महिलाओं की 2 बिल्कुल सही जगह है। एक तो अपनी कलाई में अगर वो सोना पहने तो नाड़ियां कंट्रोल होंगी, कफ, वात और पित्त अच्छा रहेगा। और दूसरा, अगर वो सोना अपने गले में पहनती हैं तो गले में पहनने से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरो सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उससे भी उनका बचाव होगा। भारत में सोना बाकी कई देशों की तुलना में अधिक पहना जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास लगभग 24,000 टन सोना है। इस सोने को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना माना जा सकता है। WGC की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि भारतीय महिलाएं दुनिया के कुल सोने के भंडार का 11% आभूषण के रूप में पहनती हैं। भारतीय महिलाएं जितना सोना पहनती हैं, वो दुनिया के टॉप 5 देशों के कुल सोने के भंडार से भी ज्यादा है। भारत में महिलाओं द्वारा सोने का इस्तेमाल दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा होता है। दक्षिण भारत में देश में मौजूद कुल सोने का 40% सोना है, तो वहीं सिर्फ तमिलनाडु राज्य में 28% सोना है। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के सोने के गहने एक ऐसे भंडार का काम करते हैं जो विकट परिस्थितियों में घर परिवार के काम आता है। इसलिए महिलाओं को सोना बेहद पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, धार्मिक परंपराओं में सोने की महत्वता सिद्ध हो जाती है। हिंदू धर्म में भगवान को सोने के गहने पहनाए जाते हैं, सोने का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। महिलाएं सोने के गहने पहनती हैं, लेकिन सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, दुनिया के दूसरे धार्मिक परंपराओं में भी ये पीली धातु एक अहम स्थान रखती है। ईसाई, बौद्ध, यहूदी और इस्लाम धर्म में सोना अपनी विशिष्टता लिए हुए स्थायित्व के लिए टिका हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा है कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सनेहा, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेहा। तो वहीं कबीरदास कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन, टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक है धका दरार। और कविवर बिहारी ने कहा कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। भारतीय संस्कृति में सोने का मूल्य इन दोहों से लगाया जा सकता है। अनूठे दुर्लभ सोने ने अपने स्थायित्व और चमक के चलते सभी धर्मों में खास जगह बनाई है। विशेष तौर पर हिंदू धर्म में सोना अपने प्रतीकवाद और धन, पवित्रता और आध्यात्मिकता के साथ इसके जुड़ाव के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे यहाँ वेद और पुराणों में धन और मूल्य के संबंध में सोने का उल्लेख है।
भगवान सोने के गहने पहनाकर सजाए जाते हैं। मंदिरों में सोना दान किया जाता है। योग और आयुर्वेद में सोने और चक्रों जैसी कीमती धातुओं के बीच संबंध बताया गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा पाने के लिए सोने को फायदेमंद बताया गया है। हिंदू महिलाएं सुहाग के प्रतीक के रूप में सोने के गहने पहनती हैं। विवाह और दूसरे विशेष अवसरों पर सोना खास महत्व रखता है। कई त्योहार जैसे दीपावली, धनतेरस और अक्षय तृतीया से सोने का संबंध है। लेकिन हाँ, सोने को बृहस्पति और सूर्य की धातु होने की वजह से सोने को पवित्र समझा जाता है और ऐसा मानते हैं कि सोना कहीं भी गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, तो भी सोना अपवित्र नहीं होता। भगवान को सोने के गहने पहनाने की परंपरा काफी है और खास तौर से भारत का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिण भारत है, वहां पर देवी देवताओं को सोने के आभूषण विशेष रूप से पहनाए जाते हैं। हाँ, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में सोना एक बहुत पवित्र धातु है और ऐसा कहा जाता है कि सोने की जो चीजें हैं उनको आप कमर के नीचे न पहने, क्योंकि ऐसा करने से आपका बृहस्पति, आपका सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे सकता है। हमारे त्योहार चाहे दीपावली हो या धनतेरस या फिर अक्षय तृतीया, इनका संबंध सोने से सर्वदा रहा है। दरअसल सोने को मां लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इस मान्यता के पीछे पौराणिक कथा है कि देवताओं और असुरों में हुए समुद्र मंथन के दौरान सोना भी निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया था। इस वजह से इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अक्षय तृतीया पर कहा यह जाता है कि आप जो काम करते हैं उसके परिणाम अक्षय होते हैं। तो अक्षय तृतीया पर साधना करना, दान करना, पूजा उपासना करना, ये ज्यादा शुभ होता है। उसी तरह से अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की और भगवान परशुराम की पूजा होती है और उस दिन ऐसे पुण्य काम किए जाते हैं जिन पुण्य कामों का फल जीवन भर आपको मिलता रहे। दुनिया के अन्य धर्मों में भी सोना अपना महत्व रखता है। अगर ईसाई धर्म की बात करें तो सोना यहाँ भी बेहद महत्वपूर्ण है। बाइबल के मुताबिक मैगी ने क्राइस्ट चाइल्ड को उपहार के रूप में सोना चढ़ाया, जो यीशु के राजत्व और दिव्यता का प्रतीक है। ईसाई चर्चों ने अक्सर धार्मिक समारोह में इस्तेमाल किए जाने वाले प्याले, कप, क्रॉस और अन्य वस्तुओं जैसे पूजा पाठ के आभूषणों के निर्माण में सोने का इस्तेमाल किया है। कुछ ईसाई शिक्षाओं में सोने को भौतिक धन की बजाय आध्यात्मिक धन से जोड़ा गया है। वहीं यहूदी धर्म परंपरा में भी सोने का विशेष महत्व रहा है। यहूदी परंपरा में सोने को अक्सर शुद्धता और पवित्रता से जोड़ा जाता है। पीली धातु ने यहूदियों के तंबू के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। रेगिस्तान में इजरायलियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पोर्टेबल संरचना और यरूशलेम में मंदिरों के लिए सोना उपयोग में लाया गया। यहूदी धर्म में एक केंद्रीय वस्तु वाचा का संदूक बबूल की लकड़ी से बना था और शुद्ध सोने से मढ़ा गया था। यहूदियों की बाइबल में सोने को धन और दिव्य आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में महत्व दिया जाता है। वहीं सोने का उपयोग यहूदी अनुष्ठान की वस्तुओं और धार्मिक समारोह में उपयोग की जाने वाली दूसरी वस्तुओं के निर्माण में होता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में सोने का प्रतीकात्मक महत्व है। यहाँ सोने का उपयोग विभिन्न अनुष्ठानों और कलात्मक संदर्भों में किया जाता है। ये पीली धातु बौद्ध मंदिरों, बुद्ध की मूर्तियों, स्तूपों और दूसरे अनुष्ठानिक वस्तुओं को सुशोभित करती है। भक्त अपनी भक्ति व्यक्त करने और पुण्य अर्जित करने के लिए सोना चढ़ा सकते हैं। कुछ बौद्ध परंपराओं में मृतक से जुड़े अवशेषों या पवित्र वस्तुओं को सजाने के लिए अंतिम संस्कार की रस्मों में भी सोने का उपयोग किया जाता है, जो सांसारिक जीवन से परे आध्यात्मिकता की निरंतरता का प्रतीक है। वहीं इस्लाम धर्म में भी सोने का एक विशेष स्थान है। इस्लाम में श्रृंगार, व्यापार और व्यवहार पर सोने का विशेष प्रभाव रहा है। इस्लाम में सोना जायज है, लेकिन इस्लाम भौतिक संपदा के उपयोग में संयम
और नैतिकता के महत्व पर जोर देता है। इस्लाम में महिलाएं हुस्न के निखार के लिए सोना पहनती हैं। इन सभी धर्मों में सोने का महत्व अलग अलग रहा है और परंपराओं, व्याख्याओं के आधार पर इसके अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पर सोने का इस्तेमाल अक्सर दुनिया भर की कई धार्मिक परंपराओं में शुद्धता, दिव्यता, आध्यात्मिक या भौतिक संपदा और पवित्र मूल्य के प्रतीक के रूप में ही किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में शुभ और पवित्र माना जाने वाला सोना दुनिया भर की अनेक संस्कृतियों में सूरज का प्रतीक माना गया है। सोना, जिसका रासायनिक प्रतीक एयू लैटिन के ऑरम से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमकता हुआ भोर। दरअसल ये एक बहुमूल्य धातु है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ही आभूषण, सिक्के, मूर्तिकला, बर्तन बनाने और इमारतों, स्मारकों और मूर्तियों की सजावट के लिए किया जाता रहा है। चूंकि सोना जंग नहीं खाता, इसीलिए ये कई प्राचीन संस्कृतियों में अमरता और शक्ति का प्रतीक बन गया। इसकी दुर्लभता और सौंदर्य के गुणों ने इसे शासक वर्गों के लिए अपनी शक्ति और स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए एक आदर्श वस्तु बना दिया। चलिए आपको बताते हैं, आपको सोने का ऐतिहासिक महत्व भी समझाते हैं। हजारों साल पहले एक चमकदार चट्टान मिलती है और मानव जाति का पहली बार सोने से परिचय होता है। और परिचय ऐसा हुआ कि सोना सर्वत्र हो गया। कहा जाने लगा, सोना वही है जहां आप इसे पा सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के दौर तक सोने के आकर्षण ने वैश्विक संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को आकार देने का काम किया है। सोने का ऐतिहासिक महत्व यही है कि सोना केवल भौतिक मूल्यों से परे रहा। ये शक्ति, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक श्रद्धा के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। पुरानी सभ्यताओं में सोना एक कीमती धातु ही नहीं बल्कि एक दिव्य पदार्थ था जो ब्रह्मांड का अंश और आध्यात्मिक महत्व का था। सोने की दुर्लभता और चमकने से सांसारिक वस्तुओं से ऊपर उठा, देवताओं के अवतार और शक्ति का प्रतीक बना दिया। मेसोपोटामिया में सोने को पवित्र दर्जा मिला था। सुमेरी इसे देवताओं का मांस मानते थे और मंदिरों में चढ़ाते थे। दिव्य तत्वमान मृत्यु के बाद के जीवन के लिए सुरक्षित रखते थे। मिस्र में सोना भव्य उपयोग के लिए जाना जाता है। मिस्र के लोग इसे सूर्य देवता का मांस मानते थे। मिस्र में सोना धन और दैवीय शक्ति के लिए माध्यम था। मिस्र ने फिरौन को और कुलीन वर्ग को आभूषणों से सजाया। अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं एज़्टेक और इंकास में सोने को सम्मान मिला। एज़्टेक और इंकास ने सोने को देवताओं से जोड़ा। सोने को ईश्वरीय कृपा और अधिकार का प्रतीक माना। एज़्टेक और इंकास ने कलाकृतियां और आभूषण बनाए। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, भारत में और माया सभ्यता में तो जो देवताओं के बुत बनते थे या फिर मंदिर बनते थे, ये सारे कुछ में सोने से उनको मढ़वाना, सोने से सजाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। और फिरौन में जो मम्मी का जो गोल्डन मम्मी है और उसका मुखौटा है, वो अपने आप में उस जमाने में कला का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल। इसके अलावा भारत में आप देखेंगे जो प्राचीन मंदिर हैं, कलश वगैरह सोने के जो बनते थे या उनका जो मंडप हुआ करता था उसको सोने से जो सजाया जाता था, ये सारा कुछ बताता है कि सोने को बहुत प्योर धातु माना जाता था। इसीलिए गहनों की तरह भी इस्तेमाल होता था, व्यापार विनिमय के लिए भी इस्तेमाल होता था और कला के लिए भी इस्तेमाल होता था। कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए भी उसका इस्तेमाल होता था। 19वीं सदी में सोने की होड़ ने दुनिया में आर्थिक उत्साह को जन्म दिया और पूरा परिदृश्य बदल गया। महाद्वीपों में अर्थव्यवस्थाएं बदल गईं। खासतौर पर 1848 के कैलिफोर्निया गोल्ड रश, ऑस्ट्रेलियाई गोल्ड रश और दक्षिण अफ्रीकी गोल्ड रश ने बड़े पैमाने पर सामाजिक उथल-पुथल की लहर पैदा की, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1848 में कैलिफोर्निया गोल्ड रश सबसे प्रतिष्ठित स्वर्ण दौड़ मानी गई है। सटर मिल में सोने की डली मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। दुनिया भर में खोजकर्ताओं, भाग्य तलाशने वालों का यहाँ तांता लग गया। यहाँ सोना तलाशने आए लोगों को 49ers का नाम दिया गया। कैलिफोर्निया एक हलचल भरा केंद्र बना, विकास की ओर अग्रसर हुआ।
1850 के दशक में विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में खोज शुरू हुई। बड़ी संख्या में अप्रवासी सोने की खोज में आए। जनसंख्या में भारी वृद्धि को बढ़ावा मिला। यूरोप, अमेरिका, चीन और अन्य जगहों से खोजकर्ता आए। आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिला। 19वीं सदी के अंत में विटवाटर सैंड में सोने की खोज शुरू की गई। एक ऐसी होड़ पैदा हुई कि इलाका सोने का बड़ा उत्पादक बन गया। सोने के खनन कार्यों ने जोहान्सबर्ग के विकास को गति दी। दो गोल्ड रश बहुत फेमस है, एक तो कैलिफोर्निया का 1848 का और दूसरा ऑस्ट्रेलियन गोल्ड रश जो है वो 1850 का। अब इन इलाकों में जब गोल्ड मिला तो आप समझिए कि ये पिछड़े हुए इलाके थे, कोई खास इनका ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन गोल्ड मिलने के बाद अचानक इन इलाकों में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। लोग, जनसंख्या, जैसे मैं आपको बताऊं कि कैलिफोर्निया की अगर आप बात करेंगे तो 1848 में गोल्ड रश के ठीक पहले इसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 14,000 थी, 14,000 थी। लेकिन 4 साल के अंदर 1852 में जब आप देखते हैं तो 2 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो जाती है। वहां पे व्यापारी आए और नए नए खदानें ढूंढी गई। उन खदानों में मजदूरों की जरूरत थी, बाकी सारी जरूरतें थी। और कैलिफोर्निया को देखिए कि गोल्ड रश से लेकर आज तक वो अमेरिका का एक बेहद इंपॉर्टेंट शहर बना हुआ है। और गोल्ड रश के बाद दुनिया भर में जो गोल्ड की सप्लाई हुई उसने बैंकिंग से लेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर, इंटरनेशनल जो ट्रेड हमारा होता है, निवेश जो है, इन सारी चीजों में बिल्कुल क्रांति ला दी। और गोल्ड रश आप ये समझिए कि मॉडर्न जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसके पीछे एक बड़ा आधार बन के आया। इसके साथ ही सोने को मौद्रिक मानक के रूप में इस्तेमाल करने की अवधारणा भी प्राचीन सभ्यताओं से चली आ रही है, जहां सोने के सिक्के मुद्रा के रूप में चलते थे, जिससे आर्थिक लेन देन सुविधाजनक बना और समाजों के भीतर आर्थिक स्थिरता की नींव पड़ी। 1821 में गोल्ड स्टैंडर्ड को सबसे पहले अपनाया औपचारिक रूप से ब्रिटेन ने। और चूंकि ब्रिटेन उस समय इंटरनेशनली सबसे डोमिनेंट कंट्री थी, उसकी सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी पूरी दुनिया में। आप जानती हैं उस समय कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज डूबता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके उपनिवेश थे। तो जब ब्रिटेन ने वो गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया तो धीरे धीरे सारी दुनिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाना शुरू किया। और ये गोल्ड वो आखिरी स्टैंडर्ड था जो ठोस था, जो दिखता था। ये 1971 में निक्सन शॉक के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया से खत्म। मौद्रिक मानक के रूप में सोने की विरासत आर्थिक इतिहास में गूंजती है। हालांकि अब आधिकारिक तौर पर सोना वैश्विक मुद्राओं से जुड़ा नहीं है, लेकिन मूल्य के एक भरोसेमंद भंडार के रूप में इसका प्रभाव आज भी बना हुआ है। ये निवेश का एक ऐसा माध्यम है जो रणनीतियों को आकार देता है और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता में योगदान देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए JNT। नमस्कार।